मंसूरी पिंजारी नदाफ समाज के बच्चे की फाइल सर भेजो और मुझे उसका एक व्हाट्सअप कर दो नंबर। इंशाअल्लाह ताला उसका काम 6 महीने के बजाय 6 दिन में मैं करके दूंगा। मेरे हाथ में मेरी सिग्नेचर से होगा। वो मुंबई के ऑफिस में रहते हैं और यही मुंबई में वो एक बड़ी पोस्ट पर है। तो कहने का मतलब आप जब मुत्तहिद होकर जमा होंगे सुनने के लिए और आपको बताने के लिए अब्बास मंसूरी अगर रेलवे मास्टर आ सकते हैं, तो सिकंदर नदाफ आ सकते हैं, तो सलीम नदाफ भी आ सकते हैं, शहजाद मंसूरी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको जमा होना होगा, एक छत के नीचे सबसे पहले आना होगा। जब आप संगठित होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको तरह तरह की स्कीमें, हर चीजों की मालूमात मिलेगी। हमारा तालीम के साथ साथ रनिंग पोजीशन में जो वर्क है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी शहजाद भाई ने पिछले हफ्ते में बताया कि आरिफ भाई किसी भी मुंबई के सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो मैंने टीम खड़ी करके रखी है। ये आपके मुंबई अध्यक्ष का दावा है। तो आज अगर किसी बच्चे को आपके या किसी भी रिश्तेदार, नातेदार, ताल्लुकात वाले को किसी भी हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है, वैसे तो हम लोग भी वर्क उस पर कर रहे हैं। अभी तक जो है साइन हॉस्पिटल धारावी की टीम देख रही थी और कैम हॉस्पिटल गुवाहाटी के नसीम वगैरह की जिम्मेदारी पे था। भाई गल्ला में रहते थे, रईस भाई तो टाटा हॉस्पिटल और जय जय हॉस्पिटल ये देख लेते थे। कहीं कभी मंसूरी आए, महाराष्ट्र का हो या हिंदुस्तान का, उसकी मदद की जाती थी। मगर अभी मुझे पिछले हफ्ते में शहजाद भाई ने कहा कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम करता हूं और मेरी पार्टी की तरफ से मुझे हॉस्पिटलाइज की बहुत बड़ी पावर मिल गई है। आज भाई कोई भी जरूरत पड़ेगी तो आधी रात को आप मेरा नंबर उठो। अब तीसरी जरूरत यह है हमारे मुआशरे में, हमको एक तो सबसे पहली जरूरत है मुत्तहिद हो जाओ। अगर एक मंसूरी की आवाज आती है तो कम से कम खड़े होकर दोस्तों सुन तो लो कि वो क्या बोलता है। हमारे लोग सुनने को भी तैयार नहीं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, नसीम मंसूरी और उसकी टीम बताती है कि 1500 घर रहते हैं यहाँ पर। अगर एक एक घर का एक एक भी बच्चा अगर आता हो, एक एक घर का एक एक भी बच्चा, तो आज यहाँ पर रोड पर खड़े रहने की जरूरत नहीं, जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर रास्ता बंद हो जाएगा। क्या जरूरत है, क्यों आए, तो कम से कम सुन तो लो, कम से कम सुनो क्या हम करना चाहते हैं, हम क्या आपको बताना चाहते हैं। आज की जो दुनिया है, जो दौर है, आज लोग कहाँ जा रहे हैं, आज लोग किस पोजीशन पे, 1.5 करोड़ की आबादी यहूदियों की पूरी दुनिया में होने के बावजूद 700 करोड़ की आबादी को उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया है। 1.5 करोड़ लोग, हिंदुस्तान का रहने वाला मंसूरी समाज की पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6 से 7 करोड़ की आबादी है। आप अपने देश में, अपने मुल्क में, अपने स्टेट में अगर अपनी एक हैसियत नहीं बना सकते तो आप क्या करोगे। आप आगे बताइए, आगे आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, आगे हालात क्या होंगे। आज तरह तरह की स्कीमें आ रही है, जिसके पास प्रूफ नहीं होगा उसको थोड़ा सेंटर में डाल दिया जाएगा। आसाम की हालत देख लो, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनके बच्चे बाहर घूम रहे, माँ बाप सेंटर में पड़े हुए हैं। आज एनआरसी, सीए सब तरह आगे इससे भी जुड़े हालात आएंगे, इससे अच्छे आने की उम्मीद आप रखो। जो कौम मुत्तहिद रहेगी, जो कौम इकट्ठा होगी, जिसके भाई के ऊपर कोई धक्का लगा और उसके पीछे सब बोलने वाले खड़े होंगे, उसी की इज्जत होगी आगे के दौर में। और जो कौम मुत्तहिद नहीं होगी, और मुत्तहिद होना किसी एक की जरूरत नहीं है कि ये पैसे वाले हैं तो भाई चलो शहजाद भाई की गोवा में फैक्ट्री है तो इनको मुत्तहिद होने की जरूरत है। इनको भी आपकी जरूरत है और आपको इनकी जरूरत है। जब दोनों एक दूसरे से जुड़ोगे तो कहीं आपके लिए ये 2 कदम चलेंगे, कहीं आप इनके लिए 2 कदम चलोगे। इंशाअल्लाह ताला एक और एक से फिर 2 नहीं होंगे, एक और एक से तुम 11 दिखोगे। आज महाराष्ट्र मुंबई के अंदर हम लोग एक जगह पर गए, भाई साहब गुजरात के मंसूरी समाज के 65 घर की इनकी तंजीम तो है, उसके अलावा एक ऐसी मंसूरी समाज गुजरात के लोग हैं, 1655 घर मंसूरी काठियावाड़ जमात है, उनके मुंबई के अंदर शहजाद भाई आप साथ में गए थे, उनके मुंबई के अंदर नल बाजार के इलाके में 4 मंजिला 2000 स्क्वायर फीट का अपना जमात खाना है। 1655 घर का कोई बच्चा मुझे नौकरी करता हुआ नहीं दिख रहा है।
उनके अपने सबके बिजनेस होते हैं, उनके लोगों को किसी बैंक में कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके 1655 घर के अपने जगात फंस गए, उनके यहाँ शादियों में किसी को खर्च करने आप मैयत और शादी का उनके यहाँ घर उनकी जमात उठाती है, उनके यहाँ जो बच्चियां पैदा होती है तो उनको जब उनकी शादी की तारीख तय कर ली जाती है, उनके जमात खाने में उस बच्ची को लाकर तैयार करके वो पहुंचा देते हैं और उसके बाद वहाँ का उस बच्ची के पीछे जो दहेज का खर्च हो या खाने का खर्च हो वो गुजरात काठियावाड़ मंसूरी समाज के लोग करते हैं। आप अपने और वो 1655 घर के लोग मुत्तहिद हैं, आप इलाकाई तौर पर मुत्तहिद हो, जिले के लेवल पे फिर हम मुत्तहिद करेंगे, जब आप गोंडी के लोग मुत्तहिद होंगे, कुर्ला के लोग कुर्ला में मुत्तहिद होंगे, धरावी के लोग धरावी में होंगे, फिर यही सब लोग ऊपर जाके जिले के लेवल पर मुत्तहिद होंगे और फिर इसी तरीके से पूरा महाराष्ट्र मजबूत होगा। और जब हम मजबूत होंगे हर माशरे से तो ना हम फाइनेंशियली कहीं कमजोर होंगे, ना तालीमी दायरे में कमजोर होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा तीसरी जरूरत जो है वो सत्ता की लालच भी हमारे अंदर होना चाहिए। जो दूसरों की झंडी उठा के हमारे समाज के लोग घूमते हैं तो कम से कम अगर इलाकाई तौर पे आपकी बिरादरी का कोई नेता, कोई सोशल वर्कर अगर आपके इलाके में किसी भी पार्टी में राजनीति करता हो तो जहां जरूरत पड़े आप उसके लिए खड़े हो जाओ और जब वो इक़्तिदार में आएगा, सत्ते में आएगा तो जहां जरूरत पड़ेगी वो आपके लिए खड़ा रहेगा और आपका भाई होगा, कुछ नहीं आपको देगा, कम से कम आप ये बोलोगे कि मेरा एक मंसूरी भाई यहाँ कारपोरेटर है, मेरा एक मंसूरी भाई यहाँ एमएलए है, मेरा एक मंसूरी भाई ये है। तो और आज के दौर में ऐसा वक्त नहीं है कि वो आपको छोड़ दे, तो आप सियासी तौर पे भी अपने लोगों के साथ रहो और तालीमी तौर में भी। और जैसे ही हमारा ये होगा इंशाअल्लाह ताला नवंबर के बाद हमारे सब अलग अलग मामलात में अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, अलग अलग काम बांट दिया जाएगा। आपका जो इलाकाई सदर होगा वो आपके इलाके का अध्यक्ष होगा, उससे आप जुड़े रहेंगे, आपको सारी स्कीमों का पता चलता रहेगा। अभी अशफाक भाई हमारे पास हफ्ते में एक दिन वैकेंसी जरूर भेजते हैं कि देखिए आरिफ भाई इसमें 1000 वैकेंसी निकली है, इसमें 500 वैकेंसी निकली है। मैं नसीम के पास भेजता हूँ, शहजाद भाई के पास भेजता हूँ, धूलिया भेजता हूँ, नांदरबार भेजता हूँ, नासिक भेजता हूँ, पूर्णा भेजता हूँ। फिर वहाँ से कुछ 2 4 5 बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भर रहे, मेरे पास मैसेज किया है। मैंने कहा ठीक है आप फॉर्म भर लो, जब फॉर्म लेकर आएगा तो फिर हमारी टीम उसको बैठकर डिस्कस करेगी। तो आज हम काम कर रहे हैं और तैयारी आपके साथ की जरूरत है। आज समझ लीजिए 4 तारीख को हम औरंगाबाद में थे, आज आपके गोंडी में है। इंशाअल्लाह 26 तारीख को गुजरात बॉर्डर नांदुरबार तलोजा में मंसूरी समाज की एक बहुत बड़ी मीटिंग है। 26 तारीख अगले शनिवार को हमारी टीम और हम वहाँ रहेंगे। और आप एक चीज का संकल्प ले लो कि चाहे जिस जिले का मंसूरी हो, चाहे जिस इलाके का हो, आपके कबीले का है, आपका कबीलाई भाई है, आपको मुत्तहिद होना है। और इस मसले में जो एक छोटी सी बात गोंडी में मेरे कान तक आई, मसलकी इख्तिलाफ गोंडी में लोगों ने निकाला कि भाई इसमें किस किस फिरके के लोग रहे, तो मैं आपको ये भी साफ करता चलूं, आपका मसलकी इख्तिलाफ आप अपने घर में रखो, अपने इदारे में रखो, अपनी मस्जिद में रखो, उससे हमारा कोई पैर नहीं है। लेकिन जहां आपके कबीलाई इत्तेहाद का वक्त आता है, आप मसलकी इख्तिलाफ को हटाकर अपने कबीले के साथ खड़े हो जाओ। और इसकी मिसाल मैं आपको अल्लाह के नबी के घर से देता हूँ। ऐसा नहीं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ऐलान होने के बाद हमला हुआ तो कुरैश घराने के कुछ ऐसे भी लोग थे जो ईमान नहीं कबूल किए थे, मगर जब उन पर हमले की तैयारी हुई तो वो लोगों ने भी हथियार उठाकर ये बोलकर खड़े हो गए कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा भाई है। तो जब वो ईमान नहीं कबूल किए थे वो साथ खड़े थे, तो यहाँ तो सब ईमान वाले हैं, सब कलमा पढ़ने वाले
रहे हैं, छोटे छोटे इख्तिलाफ है, वो मसलकी इख्तिलाफ को अपने घर में रखो और अपना और उसके लिए आप अपने अल्लाह को उस हैसियत से राजी करो। जहाँ इंसानियत की बात आती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी एक फिरके के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, ना किसी एक कौम के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। अल्लाह ने अल्लाह के नबी को सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, तो उनके उम्मती कैसे किसी एक फिरके के लोगों को ताकत दी गई। मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। जो सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया हो वो किसी कौम के लिए रहमत नहीं बन सकता। और तुम अपने कबीले के साथ एक रहो, इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से 2 साल के अंदर इस मुकाम पर आप पहुंचे हो कि महाराष्ट्र के किसी भी स्टेट में, किसी भी जिले में महाराष्ट्र के आपको कोई जरूरत पड़ती है, आप सिर्फ नसीब मंसूरी के साथ जुड़ जाओ, आप महाराष्ट्र के 30 जिले से जुड़ जाओगे। आने वाले दिन में वो वक्त भी दूर नहीं कि आप अगर अपने इलाकाई सदर के साथ जुड़े रहोगे तो आप हर तालीम, हर मुआशरे में आपके कदमों में पड़ी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला मैं यही 2 बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमाज का वक्त हो गया। अस्सलाम।